चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखो भाई, इसका नाम क्या है? रिट्रेसमेंट नाम है इसका। फिबोनाची सुना है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं सुना? आप सुन लोगे। देखो, फिबोनाची ना दुनिया के वन ऑफ बिगेस्ट और फाइनेस्ट और इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे। जैसे मैंने एक चीज़ डेवलप की, उन्होंने भी एक चीज़ डेवलप की, उन्होंने नाम दिया इसे रिट्रेसमेंट का। अब इसी तरह से रिट्रेसमेंट को उन्होंने ना दुनिया के हर एक चीज़ पर अप्लाई किया। फ्लावर में अप्लाई किया, यूनिवर्स में अप्लाई किया, और हर जगह उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट आता है। अब शेयर मार्केट पर भी आप लोग ना इसका रिजल्ट लेने के लिए, टारगेट लेने के लिए, स्टॉप लॉस लेने के लिए, एग्जिट एंट्री लेने के लिए रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। अब ये रिट्रेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं वो समझाता हूँ आप, ठीक है? तो आप ऐसा समझो, हम एक रूम में बैठे हैं, ये एक रूम है, मान लेते हैं एक रूम है ये। अब ये रूम की रूफ है और ये फ्लोर है, ठीक है? आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है, तो आप टेनिस बॉल को ऐसे यहां से ऊपर उछालते हो, ये तो टेनिस बॉल ना ये ऊपर उछल के यहाँ पे रूफ से टकरा के क्या करेगी? नीचे जाएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो इस फ्लोर से टकराएगी यहाँ से, और फ्लोर से टकराने के बाद ये बाउंस बैक करेगी। तो जितना बाउंस बैक करेगी ना, उसी को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। जिस डिग्री तक ये जाएगी, मान लेते हैं अगर ये यहाँ से 50% से ज़्यादा एरिया कवर कर देती है तो रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये यहाँ से ऊपर जाती है और 50% से नीचे ही जा पाती है, बाउंस बैक कर पाती है, तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब फिबोनाची साहब ने ना रिट्रेसमेंट के कुछ लेवल दिए हैं, ठीक है? ये लेवल कौन से हैं और ये कैसे निकलते हैं, ये समझ लो। यहाँ पर तुमने एक चीज़ नोटिस करी कि हमें रिट्रेसमेंट निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हुई। क्या ज़रूरत हुई? रूफ की और फ्लोर की। तो रूफ को मैं टॉप बोल देता हूँ और इसको बॉटम बोल देता हूँ। तो टॉप और बॉटम मिलने के बाद ही रिट्रेसमेंट को निकाला जा सकता है, उससे पहले नहीं। अब आप सोचो कि मार्केट में लो क्या लगेगा, उसे नहीं निकाल सकते हो आप। लगने के बाद लेवल निकाले जाते हैं, यानी बॉटम बन जाता है ना, उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? यस नो? तो रिट्रेसमेंट के जो लेवल होते हैं ना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हम मानते हैं 23.6%। दूसरा जो लेवल है वो है 38.2%। तीसरा है 50%। चौथा है 61.8%। पांचवा है 78.6 और छठा है 100। यानी कि जब भी कोई स्टॉक टॉप से बॉटम बनाकर ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, तो ये पहला लेवल होगा जो आप टारगेट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो आपको एक नया लेवल मिलेगा जो होगा नेक्स्ट लेवल, ठीक है? इसके ऊपर क्लोज हुआ तो फिर अगला लेवल मिलेगा, कौन सा? एंड इसी तरह से अगले टारगेट आपको मिलेंगे क्लोजिंग के बाद, ठीक है? फिबोनाची साहब कहते हैं कि ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल होता है। ये गोल्डन होता है 61.8। ये गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है। गोल्डन लेवल का मतलब है कि मार्केट यहां से तो नीचे आएगा ही आएगा, यानी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से नीचे आएगा। पर मैंने जितना क्लास में पढ़ाया है, वैसे तो मैं इनका यूज़ नहीं करता हूँ, बट जो मैंने क्लास में पढ़ाया है और जब पढ़ाते पढ़ाते मैंने टेस्ट किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 50% वाला बहुत काम करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा भी एनटी का लेवल भी है, तो इसलिए मैंने देखा इसको बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप इसको और इसको दोनों को फॉलो करना, ठीक है? कोशिश करना यहाँ पर निकाल दो पोजीशन, प्रॉफिट बुक कुछ ना कुछ जरूर कर लेना। आ रहा है समझ में? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल है कि एक स्टॉक का टॉप है 300 रुपीज़ का और इसका बॉटम है 200 रुपीज़ का। तो जब ये बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाएगा तो पहला रिट्रेसमेंट होगा इसका 23.6% का। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं तो 300 माइनस 200 यानी 100 रुपये की करेक्शन आई। अब ये 100 रुपये का हमें निकालना है 23.6%, जो कि होगा 23 रुपये 60 पैसे इसका। और अब हम क्या करेंगे, ये बॉटम है हमारा
तो 200 रुपये में हम ये ऐड कर देंगे और ये हमारा टारगेट 1 निकल के आ जाएगा। तो टारगेट 1 क्या आ गया हमारा 200 रुपये, 200 रुपये, 223 रुपये 60 पैसे, ये हमारा टारगेट 1 आ गया। इसी तरह से टारगेट 2 डायरेक्ट कर देते हैं। तो 38% कितना हुआ 238 रुपये 20 पैसे। आ रहा है समझ में? इसी तरह से टारगेट निकाल लेना। अब ये लेवल सपोर्ट का भी काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो फिबोनाची के ये जो लेवल है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ टारगेट के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज हम करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड टारगेट के लिए। आ रहा है समझ में? सिंपल था ना। अब इसे यूज कैसे करना है वो दिखाऊं। इसको यूज करने के लिए टॉप और बॉटम का होना जरूरी है। इसे डेली चार्ट पे लगाता हूं पहले तो मैं आपके लिए। अब यहां पर आप नोटिस करो कि ये जो लेवल है, अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो मेरे को एक टॉप और बॉटम दोनों चाहिए उसके लिए, तभी मैं कर पाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहला देख रहे हैं आपकी रिलायंस का टॉप यहां पे लगा, ये टॉप है और ये है रिलायंस का बॉटम। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब ये बॉटम लग गया, उसके बाद कैलकुलेट करोगे आप। तो इसके लिए ना एक इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वो लगा लोगे तो आपका काम टाइम आसान वो हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो आपका काम आसान करने के लिए यहाँ से आप क्या करोगे, ये देख रहे हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और ये टॉप टू बॉटम इसे कनेक्ट कर देना, ऐसे ड्रैग करके नीचे। ठीक है, टॉप से ये बॉटम तक ऐसे कर देना, ये बॉटम तक ऐसे कर देना, ये आ गई टॉप से बॉटम। अब ये तुम्हारे टारगेट है, ये उल्टा कर दिया एक्चुअली। रुको दोबारा से देखो, तो तुमने टॉप पर ये करके, हाँ यार वही करना पड़ेगा। ये लेवल निकल के आ गए। तो मार्केट कहाँ तक गया ये देखने के लिए हमें थोड़ा यहाँ तक ले जाना पड़ेगा इसको। ये देखो, अब यहाँ पर देखो कि ये 61% वाला गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है और रिलायंस ने यहाँ से जाने के बाद क्लोजिंग नहीं दी। देख रहे हो, मैंने बोला क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। किसी दिन भी क्लोजिंग नहीं दी, 3 अटेम्प्ट किए इसने और यहीं से वापस नीचे आ गया रिलायंस। देख पा रहे हो? तो ये क्या हो गया, ये एक बहुत शानदार आपको क्या मिल गया, एक टूल मिल गया जिसे आप यूज कर सकते हो टारगेट के लिए। आ रहा समझ में? अब ध्यान से देखना मैंने क्या सिखाया। मैंने आपको बोला कि अगर इसके ऊपर क्लोज होगा तो अगला टारगेट आएगा, फिर इसके ऊपर क्लोज होगा तो अगला आएगा, फिर इसके ऊपर होगा तो अगला आएगा, और इसी तरह से टारगेट सारे के सारे ऊपर वाले आप देख पा रहे हो। बॉटम ये रहा ना, लग गया। देखो बॉटम करंट मार्केट पे करोगे ही नहीं ना, तभी तो मैंने बताया रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जब बॉटम लग गया उसके बाद अप्लाई करोगे। ये कैंडल बन गई, इसका कंफर्मेशन आ गया इसके ऊपर, तब आप अप्लाई कर सकते हो उसे, पहले से नहीं कर पाओगे। एक बार क्लिक कर दीजिए सर। देखो इसके लिए टॉप और बॉटम का होना बहुत जरूरी है। ये टॉप था, ये बॉटम था, और टॉप टू बॉटम इसे आप लगाएंगे और फिर ये लेवल आपको हेल्प करेंगे टारगेट निकालना। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।